हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे, मुझे जानते हैं। मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार सीयूईटी विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपके सीयूईटी का सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस यात्रा को शुरू करने का समय आ गया है, उस यात्रा का जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। आपकी बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं या हो रही हैं, खत्म होने वाली हैं। आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना, आपके टॉप कॉलेज में पहुंचने का सपना पूरा करने के लिए आपको इस नई यात्रा पर निकलना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार हो चुके हैं। हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। आपके पास जो 50-60 दिनों का एक टाइम बचा है, उसी में हम आपको पूरी तैयारी करवा के तैयार करेंगे, जिससे आप अपनी टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच पाओ। बेटा, विद्याकुल परिवार हर वर्ष सभी उत्तर भारतीय स्टेट के हिंदी भाषी छात्रों को, कम से कम 40 से 50 लाख छात्रों को अपने स्टेट बोर्ड में टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, स्कूल टॉपर बनाता है। हमारी यात्रा वहीं तक थी। हमने ये सोचा कि हम अगर उन्हें स्टेट टॉपर बना देंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना देंगे, हम उन्हें स्कूल टॉपर बना देंगे, तो वो अपना रास्ता तय कर पाएंगे। वो इस चीज के लिए तैयार हो पाएंगे कि वे अपने टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचे, अपनी ड्रीम डिग्री कैसे हासिल करें और अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं। लेकिन बहुत परेशानी आई। जब से सीयूईटी लॉन्च हुआ तो बहुत सारे बच्चों को न तो प्रॉपर सिलेबस मिल पाता है, न तो प्रॉपर क्लासेस मिल पाती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो वे टीचर्स कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 12th में जो बच्चा जहां से पढ़ता है या जो हमसे पढ़ता है, वो ये उम्मीद करता है हमसे कि हम ही उसके सीयूईटी की तैयारी करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो 12th का सिलेबस है वही आपके सीयूईटी का सिलेबस है। तो जो टीचर आपको एक बार पढ़ा चुका है वही आपको और अच्छे से तैयार कर सकता है। तो यह पूरी व्यवस्था, पूरी प्लानिंग पिछले 2-3 वर्षों का सार है, जो आपके सामने अब उपस्थित हो रहा है। इस यात्रा को हमें पूरे तरीके से आपके साथ आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाकर पूरा करना है। तो अब तुम भी तैयार हो जाओ, पूरी टीम तुम्हारे सामने है। वे 40-50 लाख बच्चे जो हम पर भरोसा करते हैं, हम एक बार फिर से उनके लिए खड़े हो चुके हैं। उनकी उम्मीदों पर, उनके विश्वासों पर एक बार फिर से मुहर लगानी है, और उनके बेहतर रिजल्ट के लिए एक बार फिर से हमें यह लड़ाई लड़नी है। एक बार हम जान लेंगे, हमने आपको पूरी टीम से मिलवा दिया था, लेकिन एक बार आज फिर से हम ये देख लेते हैं कि हमारी टीम किन शिक्षकों से आप पढ़ने वाले हो। हम सब सारे शिक्षक जो हैं वो आपको कौन कौन से विषय पढ़ाएंगे, परिचय आपके पास है, एक बार और जान लेते हैं। आपके शुभम सर हैं, ये टीम साइंस की है। आपके शुभम सर हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे। साइंस और आर्ट्स दोनों में लैंग्वेज कंपलसरी है, तो आपको शुभम सर आपके इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपकी नैन्सी मैम है, जो आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पोर्शन पढ़ाएंगी। आपके जीटी में जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो आपका जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो आपकी नैन्सी मैम पढ़ाएंगी। और आपके सुमित सर आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। आपको पता है मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी शालिनी मैम आपको पढ़ाएंगी बायोलॉजी। आपको पता है शालिनी मैम बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाती हैं। आपके अनुज सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। आपके अभिषेक और शिवम सर, ये दोनों लोग आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, आपको बेहतर तरीके से तैयार करवाएंगे, आपके कॉम्पिटेटिव अप्रोच को मैनेज करेंगे। क्योंकि आपने 12th में रट्टा मारा, तैयारी करी, कैसे पढ़ा, वो अलग दुनिया थी। कॉम्पिटेटिव दुनिया अलग है। क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में अटेंड करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, पेपर कॉपी नहीं मिलने वाली है। तो आपका पूरा अप्रोच ये टीचर्स मैनेज करें, हम सब मिलकर वो अप्रोच मैनेज करेंगे। ये पूरा सिस्टम जो आपके लिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि हम आपके अप्रोच को उतने बेहतर तरीके से तैयार कर पाए, जिससे आपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओ। मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी लैंग्वेज, आप जानते हैं, और आपके शुभम सर आपको पढ़ाएंगे जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट आपका होने वाला है, जिसका पहले नाम जीटी था, अब जीएटी है। उसमें जो न्यूमेरिक एबिलिटी के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है, जो आपका गणित का सवाल आता है कॉम्पिटेटिव वाला, सब्जेक्ट वाला नहीं, सब्जेक्ट वाला मैथ सुमित सर पढ़ाएंगे, और आपके शुभम सर पढ़ाएंगे न्यूमेरिक एबिलिटी और आपकी रीजनिंग। ये आपके साइंस की टीम है बेटा, पूरी टीम है। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सभी साथियों को बता दो कि आपके वही शिक्षक जो स्टेट बोर्ड्स में रैंकर्स को पैदा कर चुके हैं, जो स्टेट बोर्ड में स्टेट टॉपर्स को पैदा कर चुके हैं, जिन स्टेट टॉपर्स की जबान पर केवल इन टीचरों का नाम रहता, वो फिर से आपको सीयूईटी की तैयारी करवाने के लिए आ रहे हैं।
और उसके बाद आपके आर्ट्स की टीम है। आर्ट्स की टीम में फिर से, क्योंकि जीटी का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए, तो आपके शुभम सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे जो बच्चे इंग्लिश लेना चाहते हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं, नैन्सी मैम आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगी, और आपके शुभम सर आपको पढ़ाएंगे न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग। ये तो जीटी वाला है, जीटी कॉमन रहेगा आर्ट्स में भी साइंस में भी। आपके विशाल सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं उनको विशाल सर पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स का लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो किसी भी टीचर के बारे में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। आपके आत्मा सर आपको ज्योग्राफी समझाएंगे, दुनिया घुमाएंगे, दुनिया के सारे पर्वत पहाड़ झीलें नदियां सब कुछ बताएंगे। सिलेबस आपका आ चुका है, वीडियो सेक्शन में सारे सिलेबस की वीडियोस आ रही हैं, तो आप उसके लिए तैयारी कर लो, ठीक है। बाकी आप अपने कमेंट्स करते रहो, हम आपके कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में आपकी सारी कंफ्यूजन आपके कमेंट में हमें दिखती है। तो लाइव क्लास में आप कमेंट करते हो, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लाइव क्लास में आपका कमेंट स्किप हो जाता है, तो जब क्लास आपकी लाइव के बाद रिकॉर्डिंग में आ जाए तब आप उसके नीचे अपनी परेशानियां कमेंट कर दिया करो, जिससे हम उसको एड्रेस कर पाए, प्रॉपर आपके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचा पाए। उसके बाद हमारे रजत सर हैं। रजत सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्टिव हैं, कई बार होता नहीं एक्टिव और इनएक्टिव मोड, तो ये एक्टिव हैं, लगातार यूपीएससी यूपीपीसीएस के मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और ये आ रहे हैं आपको हिस्ट्री के लिए गाइड करने के लिए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपके दिमाग में कहीं भी यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी या उत्तराखंड यूपीसीएस या झारखंड पीसीएस बिहार पीसीएस राजस्थान पीसीएस का कीड़ा है, तो आप बेस्ट टीचर्स से पढ़ने वाले हो। आपके अजय सर हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस की एबीसीडी, जो आपके सीयूईटी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम केवल पढ़ा नहीं रहे, आपको प्रॉपर क्वेश्चन एनालिसिस के बेसिस पे ये बता रहे हैं कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और इसको कैसे पढ़ना है। हम वो संभव पॉइंटर्स आपको दे रहे हैं जिनको याद करके आप अपने सिलेबस को कॉम्पैक्ट कर सकते हो, आप उसको छोटा कर सकते हो और अपने जेब में एक पुड़िया रख करके अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। आपके रति सर आपको साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, मैं भी इनसे साइकोलॉजी के टिप्स लेता रहता हूं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों का सब्जेक्ट साइकोलॉजी है वो रति सर से साइकोलॉजी पढ़ेंगे और पूरी तैयारी करेंगे। ये आपके आर्ट साइंस की पूरी टीम है, ये कोई जाने पहचाने कोई ऐसे चेहरे नहीं है जिनको आप नहीं जानते, इन सबको आप पहचानते हो। ये सब आपको बहुत बेहतर तैयारी करवाएंगे। हर एक सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट हो उस कॉपी के पहले पेज पे टीचर का नाम लिख लो, जिससे याद रहे कि रजत सर हमें हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, आत्मा सर ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं, या सुमित सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, शालिनी मैम बायोलॉजी पढ़ाने वाली हैं, और मुझे तो भूल ही नहीं सकते, हिंदी सबको पढ़ना है, लैंग्वेज कंपलसरी है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये ध्यान रखना, ये आपके 12th की हिंदी नहीं है, कॉम्पिटेटिव हिंदी है। वही हिंदी आपसे पूछी जा रही है सीयूईटी में जो यूपी पुलिस यूपीएसआई या बिहार पुलिस बिहार एसआई या राजस्थान पुलिस राजस्थान एसआई में वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वैसे आता है। पूरे उत्तर भारत में जो कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम की हिंदी है ना, वही हिंदी आपके सीयूईटी में आ रही है, तो हल्की चीज नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। और इंग्लिश का स्तर भी वही होने वाला है, तो आप बहुत ध्यान से अपने लिए लैंग्वेज सिलेक्ट करना, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपको कहीं से भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप हमसे कनेक्ट करना, कमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएं और बता पाएं बेहतर तरीके से कि चीजें कैसी होंगी। ठीक है सभी लोग। बाकी अब आपका समय आ गया है उस चीज को रिवील करने का जिसका यहां पर लिखा हुआ है कि सीयूईटी 2025 आपका पक्का होने वाला है। तो कैसे पक्का होगा, रास्ता क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, फ्री क्लासेस जो आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं उसका टाइम टेबल क्या होगा। तो उसका टाइम टेबल आपको मैं बता देता हूं। इस टाइम टेबल को बेटा याद कर लेना, रट लेना। मैं ये मानता हूं कि किसी भी बच्चे के जीवन में अगर सफलता शैक्षिक क्षेत्र में चाहता है वो, तो उसका टाइम टेबल उसे रटा होना चाहिए, उसे पता होनी चाहिए कि 5 बजे क्या पढ़ना, 6 बजे क्या पढ़ना है। ये नहीं है तो आप अपने आप को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। टाइम बहुत कम है, 50 से 60 दिन आपको मिले हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारी 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारी बहनें, छोटी बहनें जो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं, उनको हम एक बेहतर भविष्य देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सबको जो भी कहीं से भी आपके शिक्षा में कमी रह गई वो पूरी की जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। तो 8 मार्च से अगर मैं देखूं तो 8 मई से टेंटेटिव डेट दी है एनटीए ने। 8 मई से उन्होंने कहा एग्जाम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कई सब्जेक्ट हैं, कई पाली में एग्जाम होने हैं, तो लंबा चलता है, 1 हफ्ते 10 दिन एग्जाम चलता है। तो अगर मैं 8 मार्च से देखूं तो 8 मार्च से 8 अप्रैल 8 मई आपके पास 60 दिन का आज से खाका है। लेकिन हमारी क्लासेस आप मंडे से चलेंगे, जो अगला सोमवार होगा,
उस सोमवार से आपकी क्लासेस चलेंगी और आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। ठीक है, होली की छुट्टियों में आपको एक दो दिन का जो गैप है उसको आप भी होली मना के एंजॉय कीजिएगा और हम भी मना के एंजॉय करेंगे, और इस वादे के साथ एंजॉय करेंगे कि जब त्योहार से वापस लौटें तो हमारी तैयारी और हमारी मेहनत का जो परसेंटेज है वो 2x हो चुका हो। ठीक है, तो अब ये आपका टाइम टेबल है, 7 से 9 सुबह का टाइम टेबल है। पहले सबसे पहले आप टाइम पर ध्यान दे लो। सुबह 7 से 9 का टाइम टेबल है और फिर 9 से 11 का टाइम टेबल है। सुबह दो टाइम टेबल आपके हैं, 7 से 9 आपकी क्लास और 9 से 11 चलेगी। शाम को 6 से 8 और 8 से 10 चलेगी। अब जो भी बच्चा सीयूईटी की तैयारी करना चाहता है वो ये समझ ले कि सीयूईटी विद्याकुल पर तुमको 7 से 9 अपडेट रहना है। हो सकता है कई बार आपको नोटिफिकेशन ना मिले, लेकिन आपकी कॉपी में लिखा रहे पहले पेज पर कि 7 से 9 क्लास चल रही है, 9 से 11 चल रही है, शाम को 6 से 8 चल रही है और 8 से 10 चल रही है। अब तुम अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाओ। क्या? 7 से 9 मंडे को तुम्हारी फिजिक्स चलेगी और 9 से 11 रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चलेगा। ठीक है, 7 से 9 वाले, पहले 7 से 9 वाले टाइम टेबल को देख लेते हैं। अगर हम देखें तो जो सप्ताह के 6 दिन है, 7 दिन है, 7 दिन लगातार क्लास चलेगी आपकी मंडे से संडे तक। तो मंडे को आपकी फिजिक्स चलेगी, ट्यूसडे को आपकी हिस्ट्री चलेगी, वेडनेसडे को आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री चलेगी, और थर्सडे को आपकी ज्योग्राफी चलेगी, फ्राइडे को आपकी केमिस्ट्री चलेगी, सैटरडे को आपकी फिजिक्स चलेगी, संडे को आपकी केमिस्ट्री चलेगी। जो वेडनेसडे का स्लॉट है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, कई बार ऐसा होता है कि ज्योग्राफी, जैसे मान लो आप हिस्ट्री ट्यूसडे को पढ़ रहे हो, अब चैप्टर बहुत लंबा है, 2 घंटे में कवर नहीं हो पाया, तो आप यहां पर हिस्ट्री कर लोगे। अगर हिस्ट्री यहां कवर हो जाता है तो एक क्लास के लिए हमने ये रखा है, क्योंकि जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो लेंदी होते हैं, तो उसके लिए हमने एक गैप रखा है कि हाँ यहां पर ज्योग्राफी को आवश्यकता हो तो उसकी क्लास चल जाए, हिस्ट्री की आवश्यकता हो तो उसकी क्लास चल जाए। ठीक है, तो मंडे से संडे तक जो 7 से 9 सुबह का टाइम टेबल है, उसमें मंडे को फिजिक्स, ट्यूसडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे को ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट, थर्सडे को ज्योग्राफी, फ्राइडे को केमिस्ट्री, सैटरडे को फिजिक्स और संडे को केमिस्ट्री। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चा यहां पर है सबके मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। 7 से 9 की चर्चा हमारी खत्म हुई। अब हम सुबह 9 से 11 वाला जो टाइम टेबल है उस पर आ जाते हैं। यह भी मंडे से संडे लगातार चलेगा, और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह परेशानी है कि उन्होंने जीएटी में कभी कुछ नहीं पढ़ा। 12th में जीएटी में क्या पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ते हो ना। रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, जीके है, करंट अफेयर्स है। तो हमने पूरा एक स्लॉट अलग कर दिया है तुम्हारे जीएटी का। 9 से 11 जीएटी अपनी कॉपी में तुरंत लिखो, नोट कर लो इस बात को कि 9 से 11 मंडे से संडे सीयूटी विद्याकुल पर जीएटी की क्लास चलेगी। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की क्लास चलेगी। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पहली, फिर जीके एंड करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग और एप्टीट्यूड, फिर जीके एंड करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, फिर जीके एंड करंट अफेयर्स। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है बेटा। जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, डीयू टारगेट कर रहे हो, अगर आप जेएनयू में लैंग्वेज कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर आप एएमयू टारगेट कर रहे हो, आप किसी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, एप्टीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब जगह आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड, यू कैन नॉट स्किप। ठीक है, तो आप 9 से 10, 9 से 11 लिख लो अपनी कॉपी में, दर्ज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका एक स्लॉट अलग कर दिया है हमने, जिससे तुमको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अब हम शाम वाले स्लॉट पे आ जाते हैं। शाम को आपका 6 से 8 का स्लॉट है, 2 घंटे का स्लॉट है। 2 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी 6 से 8, क्योंकि देखो तुम्हारे पास है 50 से 60 दिन। तुम भी जानते हो सिलेबस बहुत बड़ा है। इतनी जल्दी अगर हम आधे आधे घंटे क्लास करेंगे तो कवर हो नहीं पाएगा, और हम चाहते हैं कि इस बार कोई कमी तुम्हारी सीयूटी में न छोड़े, तो तुम्हें हमारे साथ लग के मेहनत करनी पड़ेगी। अब 6 से 8 में शाम को, मंडे को, सोमवार को चलेगी इकोनॉमिक्स, ट्यूसडे मंगलवार को चलेगी मैथ्स, फिर तुम्हारा आता है वेडनेसडे को तुम्हारा मैथ्स और बायो में से कोई एक सब्जेक्ट चलेगा, जिसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन कम्युनिटी पोस्ट तुमको मिला करेगी। तुम्हें टाइम स्लॉट अपने दिमाग में बसाना है बस। मैं ये कह रहा हूं, टाइम टेबल अगर रट गया तुम एग्जाम क्वालिफाई हो गए। उसके बाद बेटा थर्सडे है तुम्हारा, थर्सडे को शालिनी मैम बायोलॉजी पढ़ा रही होंगी। उसके बाद फ्राइडे है तुम्हारा, फ्राइडे को अजय सर पॉल साइंस पढ़ा रहे होंगे। उसके बाद सैटरडे है, सैटरडे को फिर से आपके पॉल साइंस या इको में से कोई क्लास चल रही होगी, और संडे को तुम्हारी साइकोलॉजी चल रही होगी जो रति सर पढ़ा रहे होंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको दर्ज कर लो। जो जिसका सब्जेक्ट हो प्रॉपर लाइन से लिखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और अपने सब्जेक्ट्स मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
लिख लो टाइम स्लॉट, बिल्कुल प्रॉपर टाइम बना लो। ये मैं तुमको ग्रुप में भिजवा दूंगा सीयूईटी विद्याकुल का। अगर तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो सीयूईटी विद्याकुल तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो। इस पर मैं ये भिजवा दूंगा और ये मैं तुम्हें टाइम टेबल दे रहा हूं, तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से तुम्हारा टाइम टेबल बन जाना चाहिए और उसकी फोटोज मुझ तक भेज देना तुम, क्योंकि इस बार तुम्हारी जिम्मेदारी सीयूटी क्वालिफाई करना नहीं है, तुमसे करवाना मेरी जिम्मेदारी, हमारे टीम की जिम्मेदारी है। क्योंकि तुम जब स्टेट बोर्ड टॉपर बनकर रुक जाते हो ना, तो हमें बड़ी ग्लानि होती है कि मेरा बच्चा जो यूनिवर्सिटी टॉप कर सकता था, जो डीयू में फर्स्ट रैंकर हो सकता था अपने क्लास में, वो आज यहां पे रुक गया। तो उस दर्द से इस बार हमें उबरना है, ये हमारे लिए चुनौती है। ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तुम्हें लिख के रख लेना है कि तुम हमको मैसेज करके बता सको कि सर आपकी थर्सडे को इतने बजे क्लास थी, कहां हैं आप, तो मैं आऊं पढ़ाने के लिए तुम्हें, ठीक है। इसलिए इस टाइम टेबल को तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके रखना है। 8 से 10 तुम्हारा शाम का जो टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम 8 से 10 का है। इसीलिए हमने तुमको 12th में बताया गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सीयूईटी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एक लैंग्वेज, एक जीटी। बाकी तो तुम 12th में पढ़ ही चुके हो, उसको तो रिवाइज करना है। तो तुम्हारी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं वो 8 से 10 चलने वाली हैं। इंग्लिश चलेगी मंडे को, फिर आपके ट्यूसडे को, मंगलवार को हिंदी चलेगी, और फिर आपके, क्योंकि हिंदी का सिलेबस ज्यादा है तो वेडनेसडे को हिंदी चलेगी, फिर आपके थर्सडे को इंग्लिश चलेगी, फिर आपके फ्राइडे को हिंदी चलेगी, आपके सैटरडे को फिर से इंग्लिश चलेगी और संडे को फिर से हिंदी चलेगी। हिंदी की यहां 4 क्लासेस हैं और इंग्लिश की 3 क्लासेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा है। जो क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किया है पिछले 3 सालों का सीयूईटी का, उसके आधार पर तो उन्होंने इतना ही बता दिया है कि भैया ये 4 पॉइंट हैं, और उसके बाद ये लिख दिया है कि इससे बाहर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा सिलेबस कौन देता है? तो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। आपको पूरा ग्रामर पढ़ाया जाना, क्योंकि सारे ग्रामर के पॉइंट टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। हमने जो भी क्लासेस आपके लिए लाई हैं, चाहे वो सिलेबस की क्लासेज जो सब में हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो 8 से 10 जो शाम का टाइम है वो लैंग्वेज का टाइम है। लैंग्वेज की क्लास कोई भी स्किप नहीं करेगा, इसमें से कोई क्लास कोई स्किप नहीं करेगा बेटा, हर एक बच्चा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। तुम्हें एक बहुत सुंदर सा अपनी कॉपी पे एक ऐसे बना लेना है। तुम्हारे 3 सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, 1 सब्जेक्ट होंगे, जो भी होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर तुम लिखोगे अपने टीचर का नाम कि किस टीचर से तुम पढ़ रहे हो, यहां पे तुम्हारा टाइम स्लॉट होना चाहिए, और यहां पे तुम्हारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए कि तुम उस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो। और हर दिन तुम चेक मार्क लगाना कि भैया आज की क्लास कर ली, कल की क्लास कर ली। इससे क्या होगा, इससे तुम अपडेटेड रहोगे और तुम्हारी तैयारी बेहतर हो पाएगी, ठीक है। और बाकी सभी जानकारियों के लिए विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको सीयूईटी आर्ट्स और सीयूईटी साइंस सेलेक्ट कर लेना है, वहां सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपके इन क्लासेस में केवल हम पढ़ाएंगे नहीं, आपके उस अप्रोच को भी ध्यान में रखेंगे जो आपके एग्जाम का है। जैसे एग्जाम मोड सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को आपको वैसे ही हैंडल करना सिखाएंगे जैसे सीयूईटी में आ रहा है। हम आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे उसका, और उसके आधार पर हम आपको क्वेश्चन करा रहे होंगे, आपके सिलेबस को बाइफरकेट कर रहे होंगे। तो चिंता कुछ नहीं करनी है, विद्याकुल का भरोसा और हमारी पूरी टीम का साथ आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाएगा। बस संकल्प चाहिए आपका, साथ और मेहनत आपकी चाहिए। बाकी हमें टॉपर बनाना आता है और यह हमने पहले भी किया है, हम इस बार भी तुम्हें टॉपर बनाएंगे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमसे बस एक कदम दूर है और वो एक कदम यहां से तय होगा। तो आओ मिलकर चलते हैं तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी, वहां भी तुम्हारे साथ एक ब्लॉग शूट करेंगे, एक इंटरव्यू होगा तुम्हारा। चलो मिलते हैं। अपनी क्लासेस के लिए टाइम टेबल मैनेज कर लो, लिख लो। अब सीधे मुलाकात क्लास में होगी, अब सीधे लड़ाई के मैदान में उतरेंगे और जीत तो हमारी होनी ही है। यही तो नियति है, यही तो तय किया गया है। मिलते हैं, धन्यवाद।